अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे और वो वेबसाइट हम बनाएंगे एमवीसी को यूज़ करते हुए। तो एमवीसी क्या होता है? वो होता है मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर, डॉट नेट सी शार्प के ऊपर ये चलता है। इसका हम स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का मकसद बेसिकली हमारा ये होगा कि हम किस तरह प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर हमें अब सर्च करना होगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ठीक है, आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन सर्च करोगे, उसमें सी शार्प वाला आपने यूज़ इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक विजुअल बेसिक भी होगा VB, नहीं आपने सी शार्प वाला यूज़ करना है। ठीक है, और फिर आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को अपना नाम देना है, तो मैं इसको नाम दे दूँगा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब आप आगे क्रिएट कर दो। क्रिएट करा आपने, क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं यहाँ पे, आपने सेलेक्ट करना है MVC। और यहाँ पर आपने एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे एक टेस्ट क्रिएट करना है, यूनिट टेस्ट। तो इसके ऊपर आप टिक कर दोगे और क्रिएट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम इसको यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि अब देखो इसके ऊपर आपको दो प्रोजेक्ट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा SLN होता है, सोल्यूशन होता है। SLN का मतलब सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि दो प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से और डॉट टेस्ट। डॉट टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हम अपनी जो जो वेब एप्लीकेशन बनाएंगे उसको टेस्ट करने की जो भी स्क्रिप्ट्स हम लिखेंगे वो सब हम इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर लिखेंगे। लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, हर चीज़ जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी वो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर होगी। ठीक है, अच्छा, जब आपका प्रोग्राम हम जब रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को हम, ठीक है, तो कौन सा प्रोजेक्ट इसमें से रन होगा? तो आप इसमें से ये देखो, एक बोल्ड हुआ है और एक नहीं बोल्ड हुआ। ठीक है, तो जो भी पूरा सोल्यूशन के अंदर जो भी आपका प्रोजेक्ट बोल्ड हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि रन करने के ऊपर वही चीज़ एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास आ जाता है सबसे पहले प्रॉपर्टीज़। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर एक फ़ाइल होती है assembly.info.cs की। ठीक है, assembly.info.cs, इसके अंदर ये फ़ाइल क्या आपका डेटा रख रही होती है? सारा मेटा डेटा जो होता है ना आपकी वेबसाइट का, वो सारा डेटा ये होल्ड कर रही होती है। लाइक आपके आपके उसका टाइटल क्या होगा वेबसाइट का। ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन को आप ऐड करना चाह रहे हो, आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी इसके अंदर, आपने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बनाया, उस कंपनी का नाम यहाँ डाल देना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जिससे नाम लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का, आप वो नाम लिख सकते हो। कोई कॉपीराइट लगाना है आपने, वो लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कोई ट्रेडमार्क है, आपने अपनी एप्लीकेशन को किसी इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है तो एक ट्रेडमार्क आपको लेना पड़ता है, तो वो ट्रेडमार्क की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल दोगे। बस ये आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये प्रॉपर्टीज़ मेटा डेटा आपका होल्ड कर रही होती है सारा। उसके अलावा आप आ जाओ रेफरेंसेस। अच्छा, रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स और मॉडल्स और जो भी चीज़ें हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी है ना, वो सारी चीज़ें हम रेफरेंसेस के अंदर जाके जो है ना ऐड कर देते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे रेफरेंसेस के अंदर होते हैं, लेकिन अगर हमें कोई और चीज़ ऐड करनी है रेफरेंसेस के अंदर तो हम इस पर राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे जो अभी अनटिक हैं, जिन पर टिक हुआ हुआ सिर्फ वही रेफरेंसेस इसमें ऐड हुए हैं। तो आप जो भी इसमें ऐड करना चाहो रेफरेंस, वो ऐड कर सकते हो इसके अंदर, और इसके अंदर आप बाहर से भी कोई दूसरा रेफरेंस ऐड कर सकते हो लाके। ठीक है, अच्छा, रेफरेंसेस हो गए। उसके बाद आ जाओ, रेफरेंसेस के बाद यहाँ पर आ जाता है आपका ऐप डेटा। अच्छा, ऐप डेटा के अंदर क्या होता है? आपका डेटाबेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं डेटाबेस बाहर नहीं बना रहा अपने सोल्यूशन, अपने जो मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही मेरी डेटाबेस हो, ताकि जब मैं अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश करूँ तो मेरी डेटाबेस प्रोजेक्ट के साथ साथ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा और यहाँ पे न्यू आइटम पे चले जाऊँगा। न्यू आइटम पे जाने के बाद मैं डेटा और यहाँ पे SQL सर्वर डेटाबेस पे सिलेक्ट करना और डेटाबेस का नाम दूंगा और ऐड कर दूंगा। तो क्या होगा, मेरी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी और फिर मेरी डेटाबेस जब भी मैं प्रोजेक्ट को कहीं भी पब्लिश करूँगा तो मेरी डेटाबेस प्रोजेक्ट के साथ जाएगी। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट अपनी मैं कहीं मेरी डेटाबेस कहीं भी पर बनी हुई हो, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ किसी भी जगह पे वो मेरी डेटाबेस में बना लूँ अपनी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फिर मुझे क्या करना होगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी डेटाबेस का अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे ऐप स्टार्ट का मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ऐप स्टार्ट जो लिंक होती है चीज़, वो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे आएगी इसी वीडियो में। ठीक है, अच्छा, अब कंटेंट पर आ जाओ। कंटेंट के अंदर क्या होता है आपके पास कि जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी CSS यूज़ करने वाले हैं हम, वो सारी CSS हम कंटेंट के फोल्डर के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर MVC के अंदर क्या होता है एक फ़ायदा
कि आपकी जो बूट स्ट्रैप होती है उसकी आप समझो अप्रॉक्सीमेटली सारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितनी भी उसकी लिंक करने के लिए चीज़ें होती हैं, वो सारी कंटेंट के अंदर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर और क्या होता है कि अगर हमें कोई कस्टम CSS दिखनी है अपनी, तो वो हम कस्टम CSS भी इस कंटेंट के फोल्डर के अंदर अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें सारी बूट स्ट्रैप होती है हमारी। अच्छा, इसके अलावा आप आ जाओ कंट्रोलर्स। अच्छा, कंट्रोलर का काम क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर कोई यूज़र कोई रिक्वेस्ट अगर जनरेट करता है, तो उस रिक्वेस्ट को किस पाथ के थ्रू फॉलो करते हुए कहाँ लेकर जाना है और किस तरह से डेटा लेकर आकर यूज़र को दिखाना है, तो वो चीज़ें आपकी जो है कंट्रोलर्स के अंदर आपको हमने बतानी होती है कि कंट्रोलर ने किस मतलब मेन जो कंपोनेंट जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो कंट्रोलर प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर फ़ॉन्ट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट्स के लिए हमें क्या होगा कि हमें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाके आपने करना होगा ऐड के बाद न्यू फोल्डर, और यहाँ पे आपने एक फ़ॉन्ट्स का फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब इस फ़ॉन्ट्स के फोल्डर में आप क्या करोगे, अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो जो फ़ॉन्ट्स आपने यूज़ करने हैं ना, वो सारे फ़ॉन्ट्स आप इस फोल्डर में रखोगे कि हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने लेके चलनी। चाहो तो आप फ़ॉन्ट्स की फाइल ऐसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगेगा प्रोजेक्ट ना, मतलब हर चीज़ आगे पीछे समझ में नहीं आ रहा। तो हर जो भी आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, आपने उसका एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर वो चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, मॉडल्स के फोल्डर। मॉडल्स का फोल्डर क्या कहता है कि इसमें आप डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना डेटाबेस का, कि कौन कौन से टेबल्स क्रिएट होंगे, उन टेबल्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वो सारी जितनी भी चीज़ें वो सब मॉडल्स के फोल्डर के अंदर होती हैं, ठीक है। तो हम डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, और हम किस फॉर्म में ऐड करते हैं, EF की फॉर्म, विच इज़ EF का मतलब क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क। मतलब कि एंटिटी फ्रेमवर्क किस रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए, बस उसका यही काम है कि किस तरह से डेटाबेस का स्ट्रक्चर वो डिस्प्ले करे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप आ जाओ स्क्रिप्ट्स के ऊपर। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर हम अपनी जितनी भी जावा स्क्रिप्ट होती है ना, हमारी जितनी भी जावा स्क्रिप्ट होती है वो सारी हम इस फोल्डर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कोई कस्टम जावा स्क्रिप्ट अगर हमें अपनी ऐड करनी है तो हम इसके अंदर लिखते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मैक्सिमम जावा स्क्रिप्ट के कोड जो हैं वो इसके अंदर ऐड हुए हुए होते हैं। तो इस वजह से जब हमारी एप्लीकेशन अगर हम ऐसे ही एग्जीक्यूट कर दें ना, मतलब हमने कुछ भी काम नहीं किया, हम अपनी वेब एप्लीकेशन को ऐसे ही एग्जीक्यूट कर दें अगर, तो हमारी वेब एप्लीकेशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो कोड है रिस्पॉन्सिवनेस का, वो इसमें पहले से ही ऐड होता है, ठीक है। तो हमें कोई स्क्रिप्ट अगर ऐड करनी होगी तो हम स्क्रिप्ट इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी समझे आप, इसमें जावा स्क्रिप्ट की जो दो फाइल्स है ना, एक तो ये वाली jQuery.validate और एक ये वाली, ये दो फाइल्स जो हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट्स के बाद हमारा फोल्डर आता है व्यूज़ का। अब व्यूज़ क्या होता है, बेसिकली हमारी व्यूज़ के फोल्डर के अंदर हम अपने HTML का स्ट्रक्चर रखते हैं, कि हमारा जो वेब पेज होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, HTML के फॉर्म। तो जो भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना अपनी वेब उसका HTML का, वो इसके अंदर रखते हैं। जैसे हमने अबाउट का पेज बनाया, कॉन्टैक्ट का पेज बनाया और इंडेक्स का पेज बनाया, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज होता है इंडेक्स का, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ HTML की फॉर्म है, वो हम इसमें रखते हैं। तो हमें क्या पता चला, व्यूज़ के अंदर हमारी HTML आ गई, और कंटेंट के अंदर हमारे पास जो है हमारी CSS आ गई। इसके अलावा स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट आ गई। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारी जो वेबसाइट है उसको फ्रंट एंड रेडी करने के लिए हमारे पास 3 फोल्डर्स हमने अलग अलग बना दिए, अलग अलग नाम से। उसके अंदर ही वो चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे कि कंट्रोलर है, ये किस तरह से, अगर मुझे कोई चीज़ मुझे इंडेक्स के पेज पे जाना है तो वो कंट्रोलर के थ्रू मैं कैसे जाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे अब हम जो URL होता है हमारा, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है हमें कि होम वाले पेज पे जाओ आप, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट का सोल्यूशन का नाम लिखना है। अब कहीं पे सोल्यूशन का नाम आ रहा होता है और कहीं पे आपकी लोकल होस्ट और पोर्ट का नाम आ रहा होता है, ठीक है। वो आपके ऊपर होता है, आपने कैसे आपने अपने सिस्टम के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सोल्यूशन का नाम आता है, सोल्यूशन का, उसके बाद आपके पास आता है होम। अब अगर होम है यहाँ पे तो होम आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और है, जैसे कि कोई दूसरा फोल्डर बनाया हुआ है आपने, कोई दूसरा कंट्रोलर है, पेमेंट कंट्रोलर या डिफरेंट कंट्रोलर्स होते हैं, अभी हम ऐड करेंगे आगे चल के दूसरी वीडियोस में अपनी। तो आपने अगर वो बनाया हुआ है तो आपने उस फोल्डर का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक बताना है अपना एक्शन, कि एक्शन क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपने किस एक्शन के ऊपर जा रहे हो आप, ठीक है। तो अब अगर मैं इस इंडेक्स के अंदर कोई भी कोड लिखूंगा ना, तो वो क्या करेगा, वो इस वाली, जैसे ये मेरे इंडेक्स का मैंने अपना एक्शन कॉल करा इंडेक्स का, तो मैंने इंडेक्स के एक्शन कॉल करने पर जो भी मेरे पास रिटर्न करा रहा है ना, ये तो ये व्यू रिटर्न करा रहा है, मतलब उस इंडेक्स पेज पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ बेसिकली ये वो रिटर्न करा रहा है।
अच्छा इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जैसे कि, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर ये है फेवी आइकन डॉट आई सी ओ, ठीक है। अच्छा इसका इसका मकसद क्या होता है कि हम जब हम अपनी जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर जो उसका एक टॉप पे नाम आता है टैब के ऊपर है, जो हमारा एक टैब होता है ऊपर गूगल क्रोम पे। अगर हम कोई वेबसाइट खोली हुई जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब का एक छोटा सा सिंबल आ रहा है, तो ये काम बस यही कर रहा होता है। यहाँ पर जो जब ये जो फेवी आइकन होता है ना, ये आप दूसरा कोई आइकन डाल सकते हो इसके अंदर अपना, कि आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट को जैसे इसमें विजुअल स्टूडियो का आइकन आ रहा है, इसी तरह आपकी वेबसाइट के ऊपर अभी फेवी आइकन का जो भी आइकन है ये वो डिस्प्ले हो रहा होगा। आप दूसरा आइकन डाल दो इसके ऊपर, वो आइकन डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा आपकी वेबसाइट के नाम के साथ, ठीक है। अच्छा अच्छा ग्लोबल एजेक्स जो होता है ना इसके अंदर, उसका क्या काम होता है बेसिकली, आपका जब भी हम जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना अपने इस प्रोजेक्ट को, तो सबसे पहली जो चीज़ रन होगी एग्जीक्यूट होगी वो हमारी होगी ग्लोबल एसिक्स की फाइल, ठीक है। ग्लोबल एसिक्स की फाइल के अंदर अब हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना होता है एप्लीकेशन स्टार्ट का, कि भाई मेरी एप्लीकेशन को स्टार्ट करो और ये काम परफॉर्म कर दो। स्टार्ट करते ही क्या होगा भाई, एरिया रजिस्ट्रेशन, मतलब कि मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं, उन सब एरियाज़ को रजिस्टर करा दो कि भाई कौन सा पेज किधर है और कैसे, वो सब आप एक तरह से लोड कर लो आप प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आप आ जाओ, अब इसके अंदर फिल्टर कॉन्फ़िग है, राउट कॉन्फ़िग है, बंडल कॉन्फ़िग है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि ऐप स्टार्ट मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो जो ग्लोबल एजेक्स की फाइल है वो इस उसका जो जो उसका स्टार्टिंग का जो डेटा है ना वो यहाँ से उठ के आ रहा होता है, जैसा बंडल कॉन्फ़िग है। अब बंडल कॉन्फ़िग के अंदर क्या होता है कि मैंने अभी तक अपनी वेबसाइट के अंदर जो मैंने जावास्क्रिप्ट की और जो बूटस्ट्रैप की और सी एस एस की फाइल्स मैंने यूज़ कर ली हैं या मैं करना चाहता हूँ, वो सारी मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ताकि वो सारी वेबसाइट्स जब जब मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो वो सारी बैकएंड पे आके लोड हो जाए, ठीक है। ताकि मुझे बार बार जाके जो है सिस्टम के अंदर उनको कॉल ना करना पड़े। मैंने एक ही क्लास बना दी, उस क्लास के अंदर सबको मैंने कॉल कर लिया कि ये सारे बंडल्स आप ऐड कर दो मेरे बैकएंड पे, ताकि जो है सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए, मुझे बार बार हर को डिफरेंट डिफरेंट दफ़ा कॉल ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसके अलावा इसके ऊपर आप देखो तो इसमें राउट कॉन्फ़िग भी है और फिल्टर कॉन्फ़िग। अच्छा फिल्टर कॉन्फ़िग के अंदर क्या होता है कि फिल्टर कॉन्फ़िग के अंदर क्या होता है कि कोई भी इवेंट, अगर मैंने किसी इवेंट को मैंने रेंडर किया, तो उस इवेंट से पहले क्या काम परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ और इवेंट के बाद क्या मैं काम परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं अपने फ़िल्टर कॉन्फ़िग के अंदर बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं होम कंट्रोलर है, अब मैंने ये इंडेक्स है ना, मेरा एक्शन था इंडेक्स, मैंने अपनी वेबसाइट पे आके इंडेक्स पे क्लिक करा या अबाउट के बटन पे क्लिक करा, तो वो मुझे अबाउट के पेज पे ले जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ वो अबाउट के पेज पे जब मैं क्लिक करूँ उससे पहले क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मैं सारी अपनी फ़िल्टर कॉन्फ़िग के अंदर मैं ऐड करूँगा, ठीक है। अब आप आ जाओ राउट कॉन्फ़िग के ऊपर। राउट कॉन्फ़िग के अंदर क्या था कि मैं अपनी एप्लीकेशन का जो भी पूरा एक पूरा राउट होता है ना, कि भाई होम पेज के आगे ये वाला काम करना है और ये वाला काम करना है, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए, ठीक है। एप्लीकेशन को हम रन करेंगे। अच्छा अब हमारी वेब एप्लीकेशन ये ओपन होकर आ गई है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर देखो तो आपको यहाँ पे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट ये तीन इंफॉर्मेशन शो हो रही हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर अपना सोल्यूशन एक्सप्लोरर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखो मेरे व्यूज़ के अंदर क्या आता है, होम के अंदर अबाउट, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स का मतलब वही होम वाला पेज मेरा, ठीक है, वो इशू हो रहा है यहाँ पर। अब मैं अगर अपने होम पे जैसे मेरा ये है ना, मेरा जैसे अबाउट पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो देखो आप यूआरएल के अंदर देखो होम की बात आ गया मेरे पास अबाउट, ठीक है। लोकल होस्ट क्या है, कहीं पे मैंने आपको बताया था कहीं पे प्रोजेक्ट का नेम चलेगा, कहीं पे लोकल होस्ट होगा, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट को अपने पब्लिश कर देंगे तो वहाँ पे फिर हमारा नाम आना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल लोकल होस्ट है क्योंकि लोकली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर होस्ट हो रहा है, इसलिए लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं और पोर्ट नंबर है हमारा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ होम अबाउट नहीं जाना चाह रहा, मैं जाना चाह रहा हूँ कॉन्टैक्ट के पेज पे, क्योंकि आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखो कि होम कंट्रोलर जो है उसके ऊपर तीन चीज़ें हैं होम कंट्रोलर पे, इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट। जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे जाऊँगा तो आप देखो कॉन्टैक्ट का पेज खोल दिया इसने मेरे पास, और वही काम ये बटन कर रहा है जो मैंने आपको कहा था कि भाई बटन पे क्लिक करा अबाउट के तो अबाउट का बटन खोल दिया, होम पे क्लिक किया इंडेक्स वाले बटन पे आ गया, इंडेक्स वाले पेज पर आ गया मैं, ठीक है। तो बस ये काम जो है मेरे इस वेबसाइट के मेरे जो मेरी वो है वेबसाइट उसके थ्रू ये काम हो रहा है। तो बस ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था, एक मतलब जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अपना वेब एप्लीकेशन का, तो उसमें ये बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पैकेज डॉट कॉन्फिग की जो फाइल है
इसके ऊपर ये होता है कि कौन कौन से नेसेसरी जो पैकेजेस हैं जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ये बाय डिफ़ॉल्ट है सारे। अभी जब मैंने प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया तो ये सारे इसने खुद से ऐड कर दिए पैकेजेस जो जो इसमें यूज़ होने हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अलावा आपको राउटिंग बताई ना अभी, तो राउटिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि राउटिंग क्या होती है और कैसे काम करती है।